क्षेत्रीय नेता क्या किस लिए हैं? बड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए। इस अस्पताल की बिल्डिंग में जो ऊपर के कमरे हैं, देखिए आप देख सकते हैं पूरे कमरे खाली हैं। वहाँ पर ऊपर जब जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। जो हॉस्पिटल है 2 मंजिल है जी तो ऊपर जाने का रास्ता किधर से है? सर, बना नहीं है, बना नहीं। किस तरह से, क्या कितने मंजिल की बिल्डिंग बनी है ये? कितने मंजिल की? ये बिल्डिंग कितने मंजिल की है? 2 मंजिल, इसके ऊपर तो एक और बना। एक और है, तो ऊपर जाने का रास्ता किधर से है दूसरी मंजिल पर? हम लोग तो कभी गए नहीं है। नहीं, जीना है यहाँ पर नहीं है। जीना तो लखीमपुर खीरी में एक ऐसा अस्पताल है जो कहने के लिए तो 2 मंजिला है, लेकिन दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अस्पताल में सीढ़ी ही नहीं है। लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं, अस्पताल का निर्माण हो चुका है, लेकिन अस्पताल में दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी नहीं है। अब ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। लखीमपुर खीरी का फूलबेहड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वैसे तो 2 मंजिला है, लेकिन दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए यहाँ कोई सीढ़ी नहीं बनाई गई है। इस अस्पताल का शिलान्यास 2014 में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किया था। लाखों की लागत से बनी इस बिल्डिंग का शिलान्यास तो बड़ी धूमधाम से किया गया, लेकिन शायद अधिकारी ये भूल गए कि दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। बिल्डिंग को बने 9 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काम अधूरा है और सीढ़ी तो बनाई ही नहीं गई है। जनपद लखीमपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलबेहड़ के भवन का शिलान्यास अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, 2014 में 28 जनवरी 2014 को इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था अखिलेश यादव के द्वारा। उसके बाद ये बिल्डिंग पूरी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद देखिए अभी जो ये सेशन चल रहा है 2021 और 22 में जो यहाँ की फिर दोबारा 22 और 23 जो 15वां वित्त आयोग योजना के अंतर्गत देखिए आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर 2022-23 के अंतर्गत जो यहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके, और एक साफ देखिए मेन गेट से विकास खंड गेट तक इंटरलॉकिंग निर्माण का कार्य यहाँ मंजू त्यागी विधायक के द्वारा कराया गया है। लेकिन जो अस्पताल की बिल्डिंग है, इस अस्पताल की बिल्डिंग में जो ऊपर के कमरे हैं, देखिए आप देख सकते हैं पूरे कमरे खाली हैं। वहाँ पर ऊपर जब जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो ऐसे में अगर जो यहाँ आने वाले मरीज हैं या जो और लोग हैं वो आखिर जाएं तो ऊपर जाएं कैसे? स्ट्रक्चर खड़ा है, ये स्ट्रक्चर बताने के लिए काफ़ी है कि अभी तक दूसरी मंजिल पर जाने के लिए 2014 यानी जब अखिलेश यादव यूपी के सूबे के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से आज तक इसमें ऊपर जाने के लिए जीना स्वास्थ्य विभाग की ओर से या सरकार की ओर से कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, कोई जीने का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस मामले को लेकर हमने डॉक्टर्स, बाबू और अधिकारियों से बातचीत की, तो सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। अधीक्षक का कक्ष है, ये भी यहाँ खाली पड़ा हुआ है। ब्लॉक के अकाउंटेंट मैनेजर यहाँ पर हैं, मैं इनसे कोशिश करूँगा। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शशांक श्रीवास्तव। शशांक जी, ये जो हॉस्पिटल है 2 मंजिल है, जी, तो ऊपर जाने का रास्ता किधर से है? सर, बना नहीं है, बना नहीं। कब से नहीं बना? जब से बिल्डिंग हैंड ओवर है। ये कब से हैंड ओवर हुई? करीब 2 साल। अच्छा, उससे पहले इसका 2014 में तो अखिलेश ने उद्घाटन किया था जी, उसके बाद से कोई रास्ता नहीं ऊपर का, ऊपर जाने का कोई भी रास्ता बना ही नहीं। तो क्यों नहीं बना? सर, ये तो कितने कमरे हैं ऊपर? इसकी भी जानकारी नहीं है। तो ऊपर जाने का रास्ता है कोई? नहीं तो कैसे अगर जाना पड़े कोई काम के लिए कैसे जाते हैं? भैया, जा ही कहाँ पाएंगे जब से वो नहीं है जीना। नहीं, आपके टावर लगे हैं, सिग्नल्स के लिए लगा हुआ है, वाईफाई के लिए, तो कैसे चढ़ते हैं ऊपर अगर जाना होता है? तो भैया नहीं चढ़ पाते हैं ना, वैसे कैसे चढ़ेंगे जब सीढ़ी कितने नहीं? कमरे होंगे ऊपर? पता नहीं, इसके बारे में ऊपर गया अच्छा, नहीं। किसी को पता ही नहीं? जी, मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रतीक मिश्रा। डॉक्टर साहब अभी क्या कितने मंजिल की बिल्डिंग है ये? अभी तो 1 मंजिल की बिल्डिंग है, 1 मंजिल 2 मंजिल तक की बिल्डिंग है। तो 2 मंजिल पर क्या होता है? क्या होता है मतलब? जी, क्या भर्ती होते हैं, किस तरह के मरीज भर्ती किए जाते हैं क्या? सर, यहाँ पे ये है कि अभी हम लोग नीचे भर्ती करने का तो नहीं देख रहे हैं। पहले मेन यहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं दी जाती हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे इमरजेंसी सेवा देने के बाद हम लोग जितना अगर ज़्यादा पेशेंट इमरजेंसी में है तो उसको रिफ़र करते हैं जिला अस्पताल के लेवल पे, और जिला अस्पताल पर अगर पेशेंट नहीं हो पाता है तो उसको आगे रेफ़र किया जाता है। सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए रास्ता किधर से है? सर, मैं खुद ही नया हूँ यहाँ पे, मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। मुझे जुम्मा आए हुए अभी
1 महीना हुआ है। नहीं, कोई जीना है यहाँ पे? नहीं है सर सेकंड फ्लोर पे मैं गया नहीं हूँ। तो लोग तो बता रहे हैं जीना ही नहीं ऊपर जाने के लिए। सर सेकंड फ्लोर पे मैं ही नहीं गया हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो नीचे पेशेंट देखता हूँ, पीडी लेवल पे पेशेंट देखता हूँ। तो डॉक्टर्स का कहना है कि दूसरी मंजिल पर जाना ही नहीं पड़ता, सारा काम ग्राउंड फ्लोर पर ही हो जाता है। वहीं अस्पताल में मौजूद मरीजों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या लगता है इनको सीढ़ियाँ बनानी चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। तो 2014 में अखिलेश ने छोड़ा था, फिर अखिलेश चले गए आप कह रहे हैं। अब 2014 से तो लगातार बीजेपी है। हाँ तो बीजेपी बनाया, नहीं तो कहेगा कुर्सी इनके पास होनी चाहिए। और आँख वाला जो अस्पताल है वहाँ डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं, मरीज भटकते घूम रहे। क्षेत्रीय नेता क्या किस लिए हैं? बड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए। नहीं, बाहर हमने देखा कि क्षेत्रीय जो विधायक हैं आपकी, उन्होंने सड़क तो बनवा दी इंटरलॉकिंग, जो जहाँ मरीज भर्ती होना है, जहाँ इलाज होना है। बनवाए नहीं तो हम भी उनसे कहेंगे त्यागी जी से। हाँ ऊपर बनी लेकिन कोई जात नहीं है ऊपर। क्यों? पता नहीं, ऊपर कोई काम ही नहीं होती है। जीना वीना है यहाँ? नहीं, जीना भी बनी है वो। अच्छा, ये कब बना? कितने 2014 से तो बना है। हाँ लेकिन जीना भी बना नहीं है। अभी बन नहीं पाया, बहुत टाइम और लगेगा क्या? अब पता नहीं, यहाँ के डॉक्टर साहब से मालूम करो। तो ऊपर जाने का कोई रास्ता है? ऊपर का कोई नहीं। तो यहाँ जीने अभी तक नहीं बने? हाँ जीना नहीं। क्यों नहीं बना? 2014 में जब अखिलेश यादव थे तब इसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद से आज तक नहीं बना। तो क्या लगता है आपको, ये जरूरत नहीं है क्या स्वास्थ्य? जरूरत है तो क्यों नहीं बन रहा? तो बनता तो बनवाएंगे तभी तो बनेगा। जो स्ट्रक्चर जोड़ेगा उसके बाद ये देखिए साफ तौर पर ऊपर जाने के लिए ये रास्ता है। इस रास्ते के थ्रू देखिए ये रैंप बनाई गई है। इस रैंप के थ्रू ये रैंप ऊपर जानी थी, ऊपर जाने के बाद इस रैंप को ऊपर से जोड़ना था। अब बताइए, 9 साल हो गए, यानी साल 2014 में इस अस्पताल का शिलान्यास किया जाता है, लेकिन अब 2023 हो गई है और इस अस्पताल में सीढ़ी नहीं बनाई गई है। जो भी काम होता है वो पहली मंजिल पर ही होता है और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए व्यवस्था है ही नहीं। अस्पताल स्टाफ को भी नहीं पता कि ऊपर क्या कुछ बनाया गया है। अब ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, सिर्फ एक सीढ़ी के लिए भला लाखों का अस्पताल बेकार क्यों पड़ा है? दूसरा सवाल, 9 साल हो गए, आखिर सीढ़ी का निर्माण आज तक क्यों नहीं किया गया? तीसरा सवाल, इतनी बड़ी लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो लखीमपुर खीरी से हमारे रिपोर्टर अभिषेक वर्मा को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक नई खबर को लेकर और आप ही की खबर को लेकर, और फिर से आपके सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।